दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल की जब क्रिकेट का महाकुंभ T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है और सुपर 8 स्टेज में भारत की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान पर उतरने को तैयार है, जहां हर गेंद, हर शॉट और हर विकेट पर दांव लगा होगा, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारत के सेमीफाइनल सपनों को हकीकत में बदलने का सुनहरा मौका है। और हेड कोच गौतम गंभीर की आंखों में वो आग साफ नजर आ रही है जो फ्लॉप परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर उन खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे थे, और उनकी जगह पर ऐसे नए धुरंधरों की एंट्री कराई गई है जो क्रिकेट की दुनिया में तूफान ला सकते हैं। ये खिलाड़ी अपनी रफ्तार, अपनी पावर और अपनी चालाकी से किसी भी विरोधी टीम को घुटनों पर ला सकते हैं। और इन बदलावों से पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब भारत की टीम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित हो गई है, जहां हर खिलाड़ी एक हथियार की तरह काम करेगा। और जिम्बाब्वे की टीम को यह महसूस हो रहा होगा कि वे एक ऐसे तूफान के सामने खड़े हैं जो उन्हें उड़ा ले जा सकता है। और भारत के लिए यह मुकाबला कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि सुपर 8 में हर जीत न सिर्फ पॉइंट्स देती है बल्कि नेट रन रेट को मजबूत बनाती है, टीम का मनोबल आसमान छूता है और सेमीफाइनल की राह आसान हो जाती है। खासकर जब ग्रुप में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमें हैं, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़े अंतर से जीत हासिल करना भारत को उस मजबूत स्थिति में पहुंचा देगा जहां से वे टूर्नामेंट के चैंपियन बनने की दौड़ में सबसे आगे निकल सकते हैं। और अगर हम मैच की डिटेल्स में गहराई से उतरें तो यह हाई वोल्टेज क्लैश 26 फरवरी 2026 को खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे IST से शुरू होगा और वेन्यू है MA चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई, जो चेपॉक के नाम से दुनिया भर में मशहूर है, जहां की पिच इस बार बेहद बैटिंग फ्रेंडली तैयार की गई है, क्योंकि हाल ही में स्टेडियम का रेनोवेशन हुआ है और नई पिचें बिछाई गई हैं जो पारंपरिक स्लो विकेट से अलग फास्ट और बाउंसी हैं, जहां बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, छक्कों की बारिश हो सकती है और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम आसानी से 200 का आंकड़ा पार कर सकती है। लेकिन स्पिनर्स को भी टर्न और ग्रिप मिलेगी जो मैच को और रोमांचक बनाएगी। साथ ही पिच रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती ओवरों में सीम मूवमेंट होगा जो फास्ट बॉलर्स को फायदा देगा। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, ड्यू फैक्टर आएगा जो दूसरी पारी में चेस को आसान बना सकता है। और मौसम की बात करें तो चेन्नई में उस दिन हल्की हवा चलने की उम्मीद है। आसमान साफ रहेगा, तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा जो खिलाड़ियों को थकान से बचाएगा, और मैच बिना किसी रुकावट के पूरा होगा जो फैंस के लिए परफेक्ट होगा। और अब दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 15 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 12 में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि जिम्बाब्वे ने सिर्फ 3 मैच जीते हैं। और भारत का औसत स्कोर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 190 से ऊपर रहा है। चेज में भी उन्होंने 85% सफलता हासिल की है। आखिरी 5 मुकाबलों में भारत ने 4 जीते हैं और 1 में जिम्बाब्वे ने अपसेट किया था, जैसे 2022 में जब उन्होंने भारत को हराया था। लेकिन कुल मिलाकर भारत का पलड़ा भारी है। उनका डिफेंसिव और अटैकिंग गेम दोनों मजबूत है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम में कुछ स्टार प्लेयर्स हैं जो सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन भारत की मौजूदा फॉर्म और होम एडवांटेज को देखते हुए ये मुकाबला उनके पक्ष में झुकता नजर आता है। और टॉस की बात करें तो टॉस मैच शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले यानी शाम 7 बजे IST होगा, जो इस पिच पर क्रूशियल होगा, क्योंकि ड्यू की वजह से कप्तान चेस करना पसंद कर सकते हैं। और अगर आप इस एक्शन पैक्ड मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा, जहां हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में कमेंट्री होगी जो हर फैंस को अपनी भाषा में रोमांच देगी। साथ ही मोबाइल या ऐप पर Disney+ हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगी, जहां फ्री में लो क्वालिटी देख सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेकर हाई डेफिनेशन 4K वीडियो, मल्टी कैमरा एंगल और वर्टिकल फीड का मजा ले सकते हैं, जो स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बेस्ट है। और अब नए बदलावों पर गहराई से चर्चा करें तो गौतम गंभीर ने टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी फैसला लिया है, जहां फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर करके ऐसे युवा टैलेंट को शामिल किया गया है जो IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट में धमाल मचा चुके हैं। इन नए धुरंधरों में वो स्पीड स्टार्स हैं जो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंक सकते हैं, पावर हिटर्स जो गेंद को स्टेडियम के बाहर पहुंचा सकते हैं, और स्मार्ट ऑलराउंडर्स जो मैच की किसी भी स्थिति को पलट सकते हैं। इन बदलावों से टीम का बैलेंस परफेक्ट हो गया है, बैटिंग डेप्थ बढ़ गई है, गेंदबाजी आक्रमण और घातक हो गया है, और विरोधी टीमों में खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि अब भारत की प्लेइंग 11 इतनी डेंजरस है कि कोई भी कप्तान रातों की नींद हराम कर लेगा। और इन बदलावों का पहला असर पिछले मैच में ही दिखा, जहां नए खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया। और गंभीर की यह स्ट्रैटेजी न सिर्फ मौजूदा टूर्नामेंट के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी गेम चेंजर साबित हो रही है, क्योंकि इससे टीम में कंपटीशन बढ़ा है, हर खिलाड़ी अपनी बेस्ट देने को मजबूर है, और भारत के लिए यह मुकाबला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वे अपनी नई ताकत दिखा सकते हैं, जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। और अगर वे बड़े स्कोर से जीतते हैं तो नेट रन रेट में भारी फायदा होगा, जो ग्रुप स्टेज में निर्णायक साबित हो सकता है, खासकर जब अन्य टीमें भी मजबूत हैं। तो ये जीत मोमेंटम देगी, टीम स्पिरिट को बूस्ट करेगी और फैंस को वो रोमांच देगी जिसकी वे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि चेपॉक स्टेडियम में हजारों दर्शक भारत भारत के नारों से गूंजेंगे जो खिलाड़ियों को अतिरिक्त एनर्जी देंगे। और अगर हम भारत की स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें तो उनकी बैटिंग लाइनअप अब एक दीवार की तरह मजबूत है, जहां ओपनर से लेकर फिनिशर्स तक हर कोई गेम चेंजर है। गेंदबाजी में विविधता है, फास्ट पेसर्स जो शुरुआत में विकेट झटक सकते हैं, स्पिनर्स जो मिडिल ओवरों में कंट्रोल करेंगे, और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो यॉर्कर से विरोधियों को रोकेंगे। जबकि जिम्बाब्वे की टीम में अनुभव है, लेकिन भारत के सामने उनका रिकॉर्ड कमजोर पड़ता है। वे कुछ अपसेट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन भारत की तैयारी ऐसी है कि वे हर संभावित सरप्राइज के लिए तैयार है।
और गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल ने टीम को डिसिप्लिन बनाया है, जहां स्ट्रैटेजी पर फोकस है, एनालिसिस पर जोर है और नए बदलावों से आई ताजगी टीम को अजेय बना रही है, जो विरोधियों को डराती है। और इस मुकाबले में सभी की नजरें उन नए सितारों पर होंगी जो मैदान पर आग उगलेंगे, विकेट लेंगे, रन बनाएंगे और भारत को जीत की ओर ले जाएंगे, जो टूर्नामेंट में उनके डोमिनेंस को स्थापित करेगा। और फैंस के लिए यह मैच एक एपिक बैटल होगा, जहां हर पल ट्विस्ट होगा, बड़े शॉट्स होंगे, कैच होंगे, रन आउट होंगे और अंत तक सस्पेंस रहेगा। लेकिन आंकड़ों, फॉर्म और होम सपोर्ट को देखते हुए भारत फेवरेट है और ये जीत उनके वर्ल्ड कप डिफेंड करने के मिशन को मजबूत करेगी। जहां गंभीर के गुस्से ने टीम को एक नई पहचान दी है, फ्लॉप प्लेयर्स आउट, नए हीरोज इन, और अब जिम्बाब्वे के खिलाफ ये टेस्ट उनकी नई रणनीति का होगा, जो अगर सफल रहा तो सेमीफाइनल पक्का और पूरे देश में उत्सव का माहौल होगा। क्योंकि T20 क्रिकेट की रफ्तार में भारत हमेशा से चमका है और घरेलू मैदानों पर वे शेर की तरह दहाड़ते हैं। चेन्नई की भीड़ का जोश मैच को और हाई वोल्टेज बनाएगा। हेड टू हेड में भारत का दबदबा जारी रहेगा। टॉस का फैसला गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन टीम की डेप्थ ऐसी है कि वे बैट फर्स्ट या चेज दोनों में माहिर हैं और ब्रॉडकास्ट ऑप्शंस से दुनिया भर के फैंस कनेक्ट हो सकेंगे, जो इस मुकाबले को ग्लोबल इवेंट बनाता है। नए बदलावों से टीम में पॉजिटिव वाइब्स हैं, कंपटीशन है, मोटिवेशन है और गंभीर की सख्ती ने सबको अलर्ट कर दिया है। जिम्बाब्वे के लिए ये चैलेंज है, लेकिन भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहां वे अपनी स्किल्स दिखाएंगे, इतिहास रचेंगे और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की ओर बढ़ेंगे। और ये सब मिलाकर मैच को अनफॉरगेटेबल बनाता है, जहां रोमांच की कोई कमी नहीं होगी, हर ओवर में ड्रामा होगा और भारत की जीत की उम्मीद सबके दिलों में धड़कन बढ़ा देगी। तो तैयार हो जाइए इस महायुद्ध के लिए, क्योंकि क्रिकेट का जादू फिर से चलेगा और भारत चमकेगा। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके प्लेइंग 11 में चुने गए उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की टीम में गौतम गंभीर द्वारा किए गए बदलावों से कितना हड़कंप मचा है और नए धुरंधर खिलाड़ी कैसे मैच का रुख पलट सकते हैं। अब हम उन प्लेइंग 11 के प्रमुख खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जो इस मैच में धमाल मचाने को तैयार हैं। पहले स्थान पर ईशान किशन है, जो एक शानदार ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी बल्लेबाजी की शैली बेहद आक्रामक है, जहां वे पावर प्ले में तेजी से रन बनाते हैं और विरोधी गेंदबाजों पर दबाव डालते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है कि वे बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के नाते विभिन्न कोणों से शॉट्स खेल सकते हैं, जैसे कि कट, पुल और ड्राइव, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को परेशान कर सकते हैं। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 24 गेंदों पर 61 रन बनाए, जिसमें कई चौके और छक्के शामिल थे। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ 40 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली, जो मैच जिताऊ साबित हुई। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी 2026 में 31 गेंदों पर 103 रन की शतकीय पारी से टीम को बड़ी जीत दिलाई। उनकी T20I औसत 30.44 है और स्ट्राइक रेट 144.76, जो दर्शाता है कि वे कितनी तेजी से स्कोरिंग करते हैं। इस मैच में ईशान किशन का इम्पैक्ट ये होगा कि वे ओपनिंग में तेज शुरुआत देकर टीम को मजबूत नींव प्रदान करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो विकेट कीपिंग से भी रन आउट या कैच लेकर विरोधियों को दबाव में ला सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता अद्भुत है, क्योंकि वे दबाव में भी बड़े शॉट्स लगाते हैं और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाते हैं। साथ ही उनकी उपयोगिता यह है कि वे टीम में बैटिंग डेप्थ बढ़ाते हैं और अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो मिडिल ऑर्डर में भी योगदान दे सकते हैं। कुल मिलाकर ईशान किशन जैसे खिलाड़ी भारत को इस मुकाबले में आगे रखेंगे, जहां उनकी आक्रामकता जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को परेशान करेगी और भारत को बड़े अंतर से जीत दिलाने में मदद करेगी। क्योंकि उनकी हाल की पारियां जैसे 61 और 77 रन दिखाती हैं कि वे फॉर्म में हैं और किसी भी पिच पर रन बना सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में शामिल है कि वे स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ मजबूत हैं और स्ट्राइक रेट हमेशा ऊंचा रखते हैं, जो T20 फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। और इस मैच में चेपॉक की पिच पर, जहां बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं, वहां वे बड़े स्कोर बना सकते हैं। उनकी औसत और रीसेंट स्कोर से पता चलता है कि वे टीम के लिए एक बड़ा एसेट हैं, जो मैच का मोमेंटम भारत के पक्ष में कर सकते हैं। और गौतम गंभीर की रणनीति में वे की रोल निभाएंगे, जहां उनकी तेज बल्लेबाजी से नेट रन रेट सुधरेगा और सेमीफाइनल की राह आसान होगी। दूसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा है, जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। उनकी बल्लेबाजी बाएं हाथ से होती है, जो ओपनिंग में आक्रामक शुरुआत प्रदान करती है और गेंदबाजी में लेग स्पिन से विकेट झटकते हैं। उनकी शैली ऐसी है कि बल्लेबाजी में वे पावर हिटिंग करते हैं, बड़े छक्के लगाते हैं और गेंदबाजी में विविधता लाते हैं, जैसे कि गुगली और टॉप स्पिन, जो मिडिल ओवरों में उपयोगी होते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है कि वे मैच की किसी भी स्थिति को पलट सकते हैं, बल्लेबाजी से रन बनाकर या गेंदबाजी से ब्रेक थ्रू देकर। रीसेंट फॉर्म में T20I में उन्होंने इंडियन के खिलाफ फरवरी 2025 में 135 रन की शतकीय पारी खेली, जो टीम को बड़ी जीत दिलाई। साथ ही गेंदबाजी में 39 रन देकर 2 विकेट लिए, जो मैच जिताऊ साबित हुए। और T20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12 गेंदों पर 15 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनकी T20I बल्लेबाजी औसत 34.13 है, स्ट्राइक रेट 192.43, जो उनकी तेज स्कोरिंग क्षमता दिखाता है। और गेंदबाजी औसत 39.00 के साथ 6 विकेट लिए हैं। इस मैच में अभिषेक शर्मा का इंपैक्ट ये होगा कि वे ओपनिंग में तेज रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत देंगे और गेंदबाजी में स्पिन ऑप्शन के रूप में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को रोकेंगे। उनकी मैच जिताने की क्षमता जबरदस्त है, क्योंकि वे ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच का रुख बदल सकते हैं, जैसे कि बल्लेबाजी में शतक और गेंदबाजी में विकेट लेकर। साथ ही उनकी उपयोगिता यह है कि वे टीम में बैलेंस लाते हैं, जहां अगर बल्लेबाजी फेल होती है तो गेंदबाजी से योगदान देते हैं। कुल मिलाकर अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी भारत को इस मुकाबले में ऊपरी हाथ देंगे, जहां उनकी आक्रामकता और विविधता जिम्बाब्वे को परेशान करेगी और भारत को बड़े अंतर से जीत दिलाने में मदद
मदद करेगी, क्योंकि उनकी हाल की पारियां जैसे 135 रन और 2 विकेट दिखाती हैं कि वे फॉर्म में हैं और किसी भी पिच पर परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में शामिल है कि वे स्पिन और पेस दोनों में मजबूत हैं और स्ट्राइक रेट हमेशा ऊंचा रखते हैं, जो T20 फॉर्मेट के लिए आदर्श है। और इस मैच में चेपॉ की पिच पर जहां स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, वहां वे विकेट ले सकते हैं। उनकी औसत और रीसेंट स्कोर से पता चलता है कि वे टीम के लिए एक बड़ा एसेट है, जो मैच का मोमेंटम भारत के पक्ष में कर सकते हैं। और गौतम गंभीर की रणनीति में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जहां उनकी ऑलराउंड क्षमता से नेट रन रेट सुधरेगा और सेमीफाइनल की राह आसान होगी। तीसरे स्थान पर सूर्य कुमार यादव है, जो कप्तान के रूप में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है। उनकी बल्लेबाजी की शैली 360 डिग्री है, जहां वे हर दिशा में शॉट्स खेलते हैं, जैसे कि स्कूप, स्वीप और रिवर्स स्वीप, जो विरोधी गेंदबाजों को हैरान कर देते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है कि वे दबाव में भी तेजी से रन बनाते हैं और मैच को फिनिश करते हैं। रीसेंट फॉर्म में T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने यूएसए के खिलाफ 49 गेंदों पर 84 रन बनाए, जिसमें कई चौके और छक्के शामिल थे। साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी 2026 में 30 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली, जो सीरीज जिताऊ रही, और पाकिस्तान के खिलाफ 29 गेंदों पर 32 रन बनाए। उनकी T20I औसत 37.33 है, स्ट्राइक रेट 162.78, जो उनकी तेज स्कोरिंग दिखाता है, और 2026 में औसत 60.3 के साथ 422 रन बनाए हैं। इस मैच में सूर्य कुमार यादव का इंपैक्ट ये होगा कि वे मिडिल ऑर्डर में आकर मैच को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और कप्तान के रूप में रणनीति बनाकर टीम को निर्देशित करेंगे। उनकी मैच जिताने की क्षमता अद्भुत है, क्योंकि वे अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं, जैसे कि बड़े स्कोर बनाकर या स्मार्ट बल्लेबाजी से। साथ ही उनकी उपयोगिता यह है कि वे टीम में लीडरशिप लाते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाएंगे, जहां उनकी आक्रामकता जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को परेशान करेगी और भारत को बड़े अंतर से जीत दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि उनकी हाल की पारियां जैसे 84 और 63 रन दिखाती हैं कि वे फॉर्म में हैं और किसी भी पिच पर रन बना सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में शामिल है कि वे स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ मजबूत हैं और स्ट्राइक रेट हमेशा ऊंचा रखते हैं, जो T20 फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। और इस मैच में चेपॉ की पिच पर जहां हाई स्कोरिंग हो सकती है, वहां वे बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। उनकी औसत और रीसेंट स्कोर से पता चलता है कि वे टीम के लिए एक बड़ा एसेट है, जो मैच का मोमेंटम भारत के पक्ष में कर सकते हैं। और गौतम गंभीर की रणनीति में वे कप्तान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जहां उनकी बल्लेबाजी से नेट रन रेट सुधरेगा और सेमीफाइनल की राह आसान होगी। चौथे स्थान पर संजू सैमसन है, जो एक शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और विकेट कीपर के रूप में टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी बल्लेबाजी की शैली बेहद आक्रामक और स्टाइलिश है, जहां वे पावर प्ले के बाद तेजी से रन बनाते हैं और विरोधी गेंदबाजों पर दबाव डालते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है कि वे दाएं हाथ के बल्लेबाज होने के नाते विभिन्न शॉट्स खेल सकते हैं, जैसे कि कट, पुल, ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को परेशान कर सकते हैं। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 28 गेंदों पर 72 रन बनाए, जिसमें कई चौके और छक्के शामिल थे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फरवरी 2026 में 35 गेंदों पर 89 रन की पारी खेली, जो मैच जिताऊ साबित हुई, और श्रीलंका के खिलाफ 22 गेंदों पर 55 रन बनाए। उनकी T20I औसत 32.56 है और स्ट्राइक रेट 148.92, जो दर्शाता है कि वे कितनी तेजी से स्कोरिंग करते हैं। इस मैच में संजू सैमसन का इंपैक्ट ये होगा कि वे मिडिल ऑर्डर में आकर मैच को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और विकेट कीपिंग से भी कैच या स्टंपिंग लेकर विरोधियों को दबाव में ला सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता अद्भुत है, क्योंकि वे दबाव में भी बड़े शॉट्स लगाते हैं और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाते हैं। साथ ही उनकी उपयोगिता ये है कि वे टीम में बैटिंग डेप्थ बढ़ाते हैं और अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी भारत को इस मुकाबले में आगे रखेंगे, जहां उनकी आक्रामकता जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को परेशान करेगी और भारत को बड़े अंतर से जीत दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि उनकी हाल की पारियां जैसे 72 और 89 रन दिखाती हैं कि वे फॉर्म में हैं और किसी भी पिच पर रन बना सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में शामिल है कि वे स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ मजबूत हैं और स्ट्राइक रेट हमेशा ऊंचा रखते हैं, जो T20 फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। और इस मैच में चेपॉ की पिच पर जहां हाई स्कोरिंग हो सकती है, वहां वे बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। उनकी औसत और रीसेंट स्कोर से पता चलता है कि वे टीम के लिए एक बड़ा एसेट है, जो मैच का मोमेंटम भारत के पक्ष में कर सकते हैं। और गौतम गंभीर की रणनीति में वे कप्तान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जहां उनकी बल्लेबाजी से नेट रन रेट सुधरेगा और सेमीफाइनल की राह आसान होगी। पांचवें स्थान पर अक्षर पटेल हैं, जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। उनकी बल्लेबाजी बाएं हाथ से होती है, जो मिडिल ऑर्डर में उपयोगी है, और गेंदबाजी में लेफ्ट आर्म स्पिन से विकेट झटकते हैं। उनकी शैली ऐसी है कि बल्लेबाजी में वे स्मार्ट हिटिंग करते हैं, उपयोगी रन बनाते हैं और गेंदबाजी में एक्यूरेसी लाते हैं, जैसे कि डार्ट और आर्म बॉल, जो मिडिल ओवरों में किफायती होते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है कि वे मैच की किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्लेबाजी से रन जोड़कर या गेंदबाजी से रन रोककर। रीसेंट फॉर्म में T20I में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जनवरी 2026 में गेंदबाजी में 24 रन देकर 3 विकेट लिए, जो मैच जिताऊ साबित हुए। साथ ही बल्लेबाजी में 18 गेंदों पर 42 रन बनाए और T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ 19 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी T20I बल्लेबाजी औसत 25.67 है, स्ट्राइक रेट 139.45, जो उनकी उपयोगी स्कोरिंग क्षमता दिखाता है, और गेंदबाजी औसत 21.50 के साथ 85 विकेट लिए हैं। इस मैच में अक्षर पटेल का इंपैक्ट ये होगा कि वे मिडिल ओवरों में गेंदबाजी से रन रोकेंगे और बल्लेबाजी में अगर जरूरत पड़ी तो फिनिश
फिनिश करेंगे। उनकी मैच जिताने की क्षमता जबरदस्त है क्योंकि वे ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच का रुख बदल सकते हैं, जैसे कि विकेट लेकर और रन बनाकर। साथ ही उनकी उपयोगिता ये है कि वे टीम में बैलेंस लाते हैं, जहां अगर गेंदबाजी फेल होती है तो बल्लेबाजी से योगदान देते हैं। कुल मिलाकर अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी भारत को इस मुकाबले में ऊपरी हाथ देंगे, जहां उनकी एक्यूरेसी और विविधता जिम्बाब्वे को परेशान करेगी और भारत को बड़े अंतर से जीत दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि उनकी हाल की परफॉर्मेंसेज जैसे 3 विकेट और 42 रन दिखाती हैं कि वे फॉर्म में हैं और किसी भी पिच पर परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में शामिल है कि वे स्पिन फ्रेंडली पिचों पर मजबूत हैं और इकोनॉमी रेट कम रखते हैं, जो T20 फॉर्मेट के लिए आदर्श है। और इस मैच में चेपॉ की पिच पर जहां स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, वहां वे विकेट ले सकते हैं। उनकी औसत और रीसेंट विकेट से पता चलता है कि वे टीम के लिए एक बड़ा एसेट है, जो मैच का मोमेंटम भारत के पक्ष में कर सकते हैं। और गौतम गंभीर की रणनीति में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जहां उनकी ऑलराउंड क्षमता से नेट रन रेट सुधरेगा और सेमीफाइनल की राह आसान होगी। छठे स्थान पर हार्दिक पांड्या हैं, जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। उनकी बल्लेबाजी दाएं हाथ से होती है, जो मिडिल ऑर्डर में पावर प्रदान करती है, और गेंदबाजी में फास्ट मीडियम से विकेट झटकते हैं। उनकी शैली ऐसी है कि बल्लेबाजी में वे बड़े छक्के लगाते हैं, फिनिशिंग करते हैं और गेंदबाजी में विविधता लाते हैं, जैसे कि बाउंसर और स्लोअर, जो डेथ ओवरों में उपयोगी होते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है कि वे मैच की किसी भी स्थिति को पलट सकते हैं, बल्लेबाजी से बड़े स्कोर बनाकर या गेंदबाजी से ब्रेक थ्रू देकर। रीसेंट फॉर्म में T20I में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फरवरी 2026 में बल्लेबाजी में 26 गेंदों पर 68 रन बनाए, जो मैच जिताऊ साबित हुए। साथ ही गेंदबाजी में 28 रन देकर 3 विकेट लिए और T20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 32 गेंदों पर 74 रन बनाए। उनकी T20I बल्लेबाजी औसत 28.89 है, स्ट्राइक रेट 145.67, जो उनकी पावर हिटिंग दिखाता है, और गेंदबाजी औसत 24.75 के साथ 92 विकेट लिए हैं। इस मैच में हार्दिक पांड्या का इंपैक्ट ये होगा कि वे मिडिल ऑर्डर में आकर मैच को तेजी से फिनिश करेंगे और गेंदबाजी में शुरुआती विकेट लेंगे। उनकी मैच जिताने की क्षमता अद्भुत है, क्योंकि वे ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच का रुख बदल सकते हैं, जैसे कि बड़े छक्कों और विकेटों से। साथ ही उनकी उपयोगिता ये है कि वे टीम में लीडरशिप लाते हैं, जहां अगर बल्लेबाजी फेल होती है तो गेंदबाजी से योगदान देते हैं। कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाएंगे, जहां उनकी पावर और विविधता जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को परेशान करेगी और भारत को बड़े अंतर से जीत दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि उनकी हाल की पारियां जैसे 68 और 74 रन दिखाती हैं कि वे फॉर्म में हैं और किसी भी पिच पर परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में शामिल है कि वे पेस और स्पिन दोनों में मजबूत हैं और स्ट्राइक रेट ऊंचा रखते हैं, जो T20 फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। और इस मैच में चेपॉ की पिच पर जहां हाई स्कोरिंग हो सकती है, वहां वे बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। उनकी औसत और रीसेंट विकेट से पता चलता है कि वे टीम के लिए एक बड़ा एसेट है, जो मैच का मोमेंटम भारत के पक्ष में कर सकते हैं। और गौतम गंभीर की रणनीति में वे क्लूच भूमिका निभाएंगे, जहां उनकी ऑलराउंड क्षमता से नेट रन रेट सुधरेगा और सेमीफाइनल की राह आसान होगी। 7वें स्थान पर रिंकू सिंह हैं, जो एक शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। उनकी बल्लेबाजी की शैली बाएं हाथ से आक्रामक है, जहां वे फिनिशिंग में बड़े शॉट्स लगाते हैं और विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाते रहते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है कि वे दबाव में भी शांत रहकर मैच खत्म करते हैं, जैसे कि छक्के और चौके, जो किसी भी स्कोर को बड़ा बना सकते हैं। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 15 गेंदों पर 48 रन बनाए, जिसमें कई छक्के शामिल थे। साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी 2026 में 20 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली, जो मैच जिताऊ साबित हुई, और पाकिस्तान के खिलाफ 18 गेंदों पर 52 रन बनाए। उनकी T20I औसत 35.78 है और स्ट्राइक रेट 152.34, जो दर्शाता है कि वे कितनी तेजी से स्कोरिंग करते हैं। इस मैच में रिंकू सिंह का इंपैक्ट ये होगा कि वे अंतिम ओवरों में आकर मैच को भारत के पक्ष में मोड़ेंगे और बड़े शॉट से स्कोर बढ़ाएंगे। उनकी मैच जिताने की क्षमता अद्भुत है, क्योंकि वे अकेले दम पर मैच फिनिश कर सकते हैं, जैसे कि आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर। साथ ही उनकी उपयोगिता ये है कि वे टीम में फिनिशिंग डेप्थ बढ़ाते हैं और अगर मिडिल ऑर्डर फेल होता है तो रन चेस को आसान बनाते हैं। कुल मिलाकर रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी भारत को इस मुकाबले में आगे रखेंगे, जहां उनकी आक्रामकता जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को परेशान करेगी और भारत को बड़े अंतर से जीत दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि उनकी हाल की पारियां जैसे 48 और 56 रन दिखाती हैं कि वे फॉर्म में हैं और किसी भी पिच पर रन बना सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में शामिल है कि वे स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ मजबूत हैं और स्ट्राइक रेट हमेशा ऊंचा रखते हैं, जो T20 फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। और इस मैच में चेपॉ की पिच पर जहां बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं, वहां वे बड़े स्कोर बना सकते हैं। उनकी औसत और रीसेंट स्कोर से पता चलता है कि वे टीम के लिए एक बड़ा एसेट है, जो मैच का मोमेंटम भारत के पक्ष में कर सकते हैं। और गौतम गंभीर की रणनीति में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जहां उनकी फिनिशिंग से नेट रन रेट सुधरेगा और सेमीफाइनल की राह आसान होगी। 8वें स्थान पर शिवम दुबे हैं, जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। उनकी बल्लेबाजी बाएं हाथ से होती है, जो मिडिल ऑर्डर में पावर प्रदान करती है, और गेंदबाजी में मीडियम पेस से विकेट झटकते हैं। उनकी शैली ऐसी है कि बल्लेबाजी में वे लंबे छक्के लगाते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं और गेंदबाजी में विविधता लाते हैं, जैसे कि कटर और स्लोअर, जो उपयोगी होते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है कि वे मैच की किसी भी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, बल्लेबाजी से रन बनाकर या गेंदबाजी से विकेट लेकर। रीसेंट फॉर्म में T20I में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फरवरी 2026 में बल्लेबाजी में 24 गेंदों पर 62 रन बनाए, जो मैच जिताऊ साबित हुए। साथ ही गेंदबाजी में 22
27 रन देकर 2 विकेट लिए और T20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ 21 गेंदों पर 58 रन बनाए। उनकी T20I बल्लेबाजी औसत 31.45 है, स्ट्राइक रेट 147.89 जो उनकी पावर दिखाता है, और गेंदबाजी औसत 26.30 के साथ 45 विकेट लिए हैं। इस मैच में शिवम दुबे का इंपैक्ट ये होगा कि वे मिडिल ओवरों में बल्लेबाजी से स्कोर बढ़ाएंगे और गेंदबाजी में ब्रेक थ्रू देंगे। उनकी मैच जिताने की क्षमता जबरदस्त है क्योंकि वे ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच पलट सकते हैं, जैसे कि छक्कों और विकेटों से। साथ ही उनकी उपयोगिता यह है कि वे टीम में बैलेंस लाते हैं, जहां अगर बल्लेबाजी की जरूरत हो तो योगदान देते हैं। कुल मिलाकर शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी भारत को इस मुकाबले में ऊपरी हाथ देंगे, जहां उनकी पावर और विविधता जिम्बाब्वे को परेशान करेगी और भारत को बड़े अंतर से जीत दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि उनकी हाल की परफॉर्मेंस जैसे 62 रन और 2 विकेट दिखाती है कि वे फॉर्म में हैं और किसी भी पिच पर परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में शामिल है कि वे स्पिन के खिलाफ मजबूत हैं और इकोनॉमी रेट कम रखते हैं, जो T20 फॉर्मेट के लिए आदर्श है। और इस मैच में चेपॉक की पिच पर जहां स्पिन मदद मिल सकती है, वहां वे विकेट ले सकते हैं। उनकी औसत और रीसेंट स्कोर से पता चलता है कि वे टीम के लिए एक बड़ा एसेट है, जो मैच का मोमेंटम भारत के पक्ष में कर सकते हैं। और गौतम गंभीर की रणनीति में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जहां उनकी ऑलराउंड क्षमता से नेट रन रेट सुधरेगा और सेमीफाइनल की राह आसान होगी। 9वें स्थान पर कुलदीप यादव हैं, जो एक शानदार स्पिन गेंदबाज हैं। उनकी गेंदबाजी की शैली लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, जहां वे विकेट लेने में माहिर हैं और विरोधी बल्लेबाजों को धोखा देते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है कि वे विविधता लाते हैं, जैसे कि गुगली, फ्लिपर और टॉप स्पिन, जो मिडिल ओवरों में विकेट झटकते हैं। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 18 रन देकर 4 विकेट लिए, जो मैच जिताऊ साबित हुए। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ जनवरी 2026 में 25 रन देकर 3 विकेट लिए और इंग्लैंड के खिलाफ 20 रन देकर 5 विकेट की शानदार स्पेल की। उनकी T20I गेंदबाजी औसत 19.67 है और इकोनॉमी रेट 6.89, जो दर्शाता है कि वे कितनी किफायती गेंदबाजी करते हैं। इस मैच में कुलदीप यादव का इंपैक्ट ये होगा कि वे मिडिल ओवरों में विकेट लेकर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को रोकेंगे और मैच का मोमेंटम बदलेंगे। उनकी मैच जिताने की क्षमता अद्भुत है, क्योंकि वे अकेले दम पर स्पेल से मैच पलट सकते हैं, जैसे कि 5 विकेट लेकर। साथ ही उनकी उपयोगिता ये है कि वे टीम में स्पिन डेप्थ बढ़ाते हैं और अगर पिच टर्निंग हो तो डोमिनेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी भारत को इस मुकाबले में आगे रखेंगे, जहां उनकी विविधता जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को परेशान करेगी और भारत को बड़े अंतर से जीत दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि उनकी हाल की स्पेल्स जैसे 4 और 5 विकेट दिखाती हैं कि वे फॉर्म में हैं और किसी भी पिच पर विकेट ले सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में शामिल है कि वे बल्लेबाजों को पढ़ते हैं और इकोनॉमी कम रखते हैं, जो T20 फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। और इस मैच में चेपॉक की पिच पर जहां स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं, वहां वे बड़े विकेट ले सकते हैं। उनकी औसत और रीसेंट विकेट से पता चलता है कि वे टीम के लिए एक बड़ा एसेट है, जो मैच का मोमेंटम भारत के पक्ष में कर सकते हैं। और गौतम गंभीर की रणनीति में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जहां उनकी गेंदबाजी से नेट रन रेट सुधरेगा और सेमीफाइनल की राह आसान होगी। 10वें स्थान पर अर्शदीप सिंह हैं, जो एक शानदार फास्ट गेंदबाज हैं। उनकी गेंदबाजी की शैली लेफ्ट आर्म फास्ट है, जहां वे स्विंग और यॉर्कर से विकेट झटकते हैं और विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है कि वे डेथ ओवरों में किफायती हैं, जैसे कि स्लोअर और बाउंसर, जो रन रोकते हैं। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 रन देकर 3 विकेट लिए, जो मैच जिताऊ साबित हुए। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फरवरी 2026 में 19 रन देकर 4 विकेट लिए और श्रीलंका के खिलाफ 27 रन देकर 2 विकेट की स्पेल की। उनकी T20I गेंदबाजी औसत 22.34 है और इकोनॉमी रेट 7.12, जो दर्शाता है कि वे कितनी प्रभावी गेंदबाजी करते हैं। इस मैच में अर्शदीप सिंह का इंपैक्ट ये होगा कि वे शुरुआती और अंतिम ओवरों में विकेट लेकर जिम्बाब्वे को कम स्कोर पर रोकेंगे। उनकी मैच जिताने की क्षमता जबरदस्त है, क्योंकि वे स्पेल से मैच का रुख बदल सकते हैं, जैसे कि 4 विकेट लेकर। साथ ही उनकी उपयोगिता ये है कि वे टीम में पेस डेप्थ बढ़ाते हैं और अगर पिच फास्ट हो तो डोमिनेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी भारत को इस मुकाबले में ऊपरी हाथ देंगे, जहां उनकी स्विंग जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को परेशान करेगी और भारत को बड़े अंतर से जीत दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि उनकी हाल की स्पेल्स जैसे 3 और 4 विकेट दिखाती है कि वे फॉर्म में हैं और किसी भी पिच पर विकेट ले सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में शामिल है कि वे यॉर्कर माहिर हैं और इकोनॉमी कम रखते हैं, जो T20 फॉर्मेट के लिए आदर्श है। और इस मैच में चेपॉक की पिच पर जहां बाउंसी कंडीशंस है, वहां वे बड़े विकेट ले सकते हैं। उनकी औसत और रीसेंट विकेट से पता चलता है कि वे टीम के लिए एक बड़ा एसेट है, जो मैच का मोमेंटम भारत के पक्ष में कर सकते हैं। और गौतम गंभीर की रणनीति में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जहां उनकी गेंदबाजी से नेट रन रेट सुधरेगा और सेमीफाइनल की राह आसान होगी। 11वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह है, जो एक शानदार फास्ट गेंदबाज हैं। उनकी गेंदबाजी की शैली दाएं आर्म फास्ट है, जहां वे यॉर्कर और स्विंग से विकेट झटकते हैं और विरोधी बल्लेबाजों को धोखा देते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है कि वे हर ओवर में विकेट ले सकते हैं, जैसे कि स्लोअर और बाउंसर, जो डेथ ओवरों में किफायती होते हैं। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 14 रन देकर 4 विकेट लिए, जो मैच जिताऊ साबित हुए। साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ जनवरी 2026 में 16 रन देकर 3 विकेट लिए और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 20 रन देकर 5 विकेट की शानदार स्पेल की। उनकी T20I गेंदबाजी औसत 18.45 है और इकोनॉमी रेट 6.56, जो दर्शाता है कि वे कितनी किफायती गेंदबाजी करते हैं। इस मैच में जसप्रीत बुमराह का इंपैक्ट ये होगा कि वे पूरे मैच में विकेट लेकर जिम्बाब्वे को कम स्कोर पर रोकेंगे और मैच का मोमेंटम बनाएंगे।
उनकी मैच जिताने की क्षमता अद्भुत है क्योंकि वे अकेले दम पर स्पेल से मैच पलट सकते हैं, जैसे कि 5 विकेट लेकर। साथ ही उनकी उपयोगिता यह है कि वे टीम में लीडिंग पेसर हैं और अगर पिच हेल्पिंग हो तो डोमिनेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाएंगे, जहां उनकी विविधता जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को परेशान करेगी और भारत को बड़े अंतर से जीत दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि उनकी हाल की स्पेल्स जैसे 4 और 5 विकेट दिखाती हैं कि वे फॉर्म में हैं और किसी भी पिच पर विकेट ले सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में शामिल है कि वे बल्लेबाजों को आउटस्मार्ट करते हैं और इकोनॉमी कम रखते हैं, जो T20 फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। और इस मैच में चेपॉक की पिच पर जहां फास्ट कंडीशंस है, वहां वे बड़े विकेट ले सकते हैं। उनकी औसत और रीसेंट विकेट से पता चलता है कि वे टीम के लिए एक बड़ा एसेट है, जो मैच का मोमेंटम भारत के पक्ष में कर सकते हैं। और गौतम गंभीर की रणनीति में वे क्लच भूमिका निभाएंगे, जहां उनकी गेंदबाजी से नेट रन रेट सुधरेगा और सेमीफाइनल की राह आसान होगी। फिलहाल दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।